हाय एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज की जो वीडियो है ये न्यूजीलैंड ऑकलैंड में एक और ख़ूबसूरत पॉइंट या एक और ख़ूबसूरत जगह और सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है वो सनराइज़ का जो ब्यूटीफुल व्यू है उससे रिलेटेड है। तो अभी जो है वो इस वक्त मैं ऑकलैंड सिटी में सीबीडी जो डाउनटाउन एरिया वहाँ से मैक्सिमम जो है 5 मिनट की ड्राइव या 10 से 15 मिनट की वॉक पे एक पॉइंट है, वाटर फ्रंट भी बोलते हैं इसको। और वेस्ट हेवन बीच असल में इसका सही नाम है, वेस्ट हेवन मरीना या वेस्ट हेवन बीच। तो अभी सुबह के जो है वो कोई 6:30 का टाइम हुआ है। मैं आपको सनराइज़ की जो है वो मनाज़र दिखाता हूँ, उसके बाद मैं ये सारी जगह आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र है। मैं अभी थोड़ा जो है वो पानी के करीब जाता हूँ। ये भी मैं कार पार्क में हूँ। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि ये बिल्कुल डाउनटाउन के साथ सिटी के पास है। यहाँ से आप ये स्काई टावर भी देख सकते हैं और ये इनका मरीना बे का एरिया है जहाँ पे जो है वो ये आपको बोट्स और कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ये मंज़र है। अभी विंटर है, यहाँ पे विंटर शुरू हो रहा है। तो कल जो है वो या लास्ट नाइट थोड़ा क्लाउडी था, तो इस वजह से शायद उस तरह से आज जो है वो व्यू ना बन पाए। लेकिन फिर भी जो है वो क्लाउडी होने के बावजूद भी जो है वो आप देख सकते हैं ये नेचर की तरफ से ये कुदरती तौर पे जो है वो इतना ब्यूटीफुल है। और ये पीछे जो है मोटरवे है, वन ऑफ द मेन। वो सामने जो है ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्रिज बड़ा सा, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, ये हार्बर ब्रिज है। ये बेसिकली इस ब्रिज की भी एक स्टोरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रिज है ऑकलैंड में। ये ऑकलैंड में के दो डिफरेंट एरियाज़ हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है। और ये सी के ऊपर है, बेसिकली समुंदर के ऊपर है। तो ये बेसिकली नॉर्थ ऑकलैंड को जो है वो सेंट्रल ऑकलैंड या साउथ ऑकलैंड से कनेक्ट करता है ये ब्रिज जो है। इसको भी मैं जो है वो आज की वीडियो में कवर करूँगा। ये पूरा पॉइंट जो है ये पीछे पूरा वॉक का जो है वो ट्रैक है। ये इस तरफ से आप आते हैं, सिटी से आप शुरू करें तो ये पूरा ट्रैक है जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया। ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 2 से 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है, जो कि जॉगिंग और वॉकिंग के लिए जो है वो बहुत ही बेस्ट है। अर्ली मॉर्निंग, लेट आफ्टरनून या इवनिंग और इवन ड्यूरिंग द डे। कार पार्क का भी यहाँ पे इतना इशू नहीं है। जो है वो P120 है, डेट मीन्स कि यहाँ पे 2 आवर्स के लिए जो है वो फ्री कार पार्क है। इस जगह को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑकलैंड को सिटी ऑफ सेल्स क्यों कहा जाता है। और वो सही कहते हैं, कश्तियों का शहर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑकलैंड में पर कैपिटा जो नंबर ऑफ बोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इनका कह लें एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप है कि हाईएस्ट बोट पर कैपिटा जो है वो न्यूजीलैंड में है, सॉरी ऑकलैंड में नहीं, ओवरऑल न्यूजीलैंड। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको और भी दिखाऊंगा। यहाँ पे बोट्स की प्राइसें या फॉर सेल जो बोट्स लगी हुई हैं उनकी प्राइस की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये अभी एक बोट आई है, ये वाली, ये फॉर सेल लगी हुई है। इसकी प्राइस जो है वो 995,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स शो हो रही है। अगर आप इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कोई 6 लाख यूएस डॉलर के करीब बनेंगी। और पाक ये इंडियन रुपी में आप खुद ही कैलकुलेट कर लो 6 लाख डॉलर जो है वो कितना होता है यूएस डॉलर जो है। अभी और भी आगे एक पूरी लाइन है ये मरीना में जो है वो, जहाँ पे बोट्स डिस्प्ले के लिए उन्होंने लगाई हुई है।
और ये सामने हार्बर ब्रिज आप देख रहे हैं जो मैंने पहले मेंशन किया था। इस ब्रिज की थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि ये 1960 में बिल्ड किया गया था और क्या कहते हैं, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस इन न्यूजीलैंड, स्पेशली इन ऑकलैंड, जो कि नॉर्थ ऑकलैंड को जो है वो सेंट्रल ऑकलैंड या साउथ ऑकलैंड के साथ कनेक्ट करता है। ये अब जो है वो सेल वाली लाइन शुरू हो गई है जहाँ पे डिस्प्ले के लिए बोर्ड्स लगी हुई हैं, साथ प्राइस मेंशन हुई है। एक और नज़र आई है, इसकी प्राइस जो है वो 2 लाख न्यूजीलैंड डॉलर आई थिंक, नहीं सॉरी 22,95,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है, अब आप इसका 60% जो है वो यूएस डॉलर है, तकरीबन 13-14 लाख यूएस डॉलर बनता है। ऐसे ही एक और इधर नज़र आई है, ये 16.5 लाख न्यूजीलैंड डॉलर है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये रिच पीपल या अमीर लोगों के शौक़ हैं। ये एक और है, आई थिंक ये 12,95,000 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि कुछ 7-8 लाख यूएस डॉलर में बनेगा। ठीक है, आप उसको पाकिस्तानी रुपये में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो मेरा ख्याल है 300 का यूएस डॉलर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये कितने करोड़ की जो है वो सिर्फ एक छोटी सी कश्ती है, ये छोटी सी बोट है पे तो लोग जो है वो 1-2 करोड़ की गाड़ी लेके उसमें पता नहीं क्या समझते हैं। तो एनी हाउ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से जो है वो कह लें कि एक तरह से 360 टाइप व्यू है और अर्ली मॉर्निंग, और ये आई थिंक सनराइज़ ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पॉइंट्स। तो ये बेंच भी यहाँ लगा हुआ है। दिन के टाइम पे यहाँ पे बहुत टूरिस्ट होता है, स्पेशली इस पॉइंट पे मैंने अक्सर नोट की ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे, क्योंकि ये फ़ोटो वगैरह के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो एनी हाउ बात हो रही थी बोट की प्राइसेस की, तो ये अमीर लोगों के शौक़ हैं। आम आदमी जो है वो कॉमन मैन जो है वो इतने पैसे तो सारी ज़िंदगी नहीं शायद जमा कर पाता। बाकी यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं डॉग ऑन लीश है और स्विमिंग या जंपिंग अलाउ नहीं है, फ़िशिंग भी अलाउ नहीं है, और यू हैव टू सुपरवाइज चिल्ड्रन। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। कोर बोट थोड़ी सस्ती नज़र आई है जो कि 10,50,000 न्यूजीलैंड डॉलर की है। अभी थोड़ा सूरज निकला है, ब्राइट हो गया है, तो क्या कहते हैं ये बहुत ही खूबसूरत या और ब्यूटीफुल लगने लगी है ये जगह। और नज़र आई है ये थोड़ी सी कह लें कि थोड़ी नहीं, ये काफ़ी सस्ती है, इसीलिए साइड पे लगी हुई है। शुरू में सिर्फ 2 लाख न्यूजीलैंड डॉलर की है, मतलब कि अगर मैं इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करूं तो 1,20,000 यूएस डॉलर में किया ये। इसी तरह ये आगे और खड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी जो है वो ये लो प्राइस वाली हैं या सस्ती प्राइस वाली हैं। ये इसीलिए उन्होंने जो है वो शुरू में जो है वो इनको डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे कैफ़े है एक, अनफॉर्चुनेटली हलाल नहीं है, वही बात यहाँ पे न्यूजीलैंड में बहुत प्रॉब्लम है फूड की जो है। ये सामने अब मैं जो है वो ये हार्बर ब्रिज के नीचे आ गया हूँ और क्या कहते हैं अगेन ये जो वॉक का ट्रैक है ये आप इधर इस साइड पे भी जा सकते हैं। मेरे को ये अच्छा खासा बड़ा ट्रैक है। साइड पे ज़्यादा जो है ये बोट या यॉट क्लब्स हैं, उनके ऑफिस या बिल्डिंग वगैरह हैं। तो वंस अगेन यहाँ से सिटी की स्काईलाइन का व्यू है, कार पार्क है इस साइड पे, और साथ जो है वो समंदर है और क्या कहते हैं पानी ही पानी है। जो है वो नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो एक डिफरेंट लुक जो है ना वो न्यूजीलैंड में आपको मिलती है, जो कि आपको दूसरे कंट्रीज़ में जो है वो इस तरह की लुक नहीं मिलती। ये ब्रिज की जो है वो थोड़ी क्लोज़र लुक है कि ये वहाँ से नॉर्थ ऑकलैंड साइड से आता है और इधर जो है ये साउथ ऑकलैंड या सेंट्रल ऑकलैंड को कनेक्ट करता है। जब बहुत विंडी वेदर होता है तो यहाँ पे इस ब्रिज पे जो है वो लेन जो है वो क्लोज़ कर देते हैं, अक्सर लेन्स क्लोज़ कर देते हैं, वो सिंगल लेन दोनों साइडों पे चलाते हैं और स्पीड लिमिट भी रिड्यूस कर देते हैं। और
क्या कहते हैं, इसके अलावा मॉर्निंग में यूजुअली ये होता है कि जो ट्रैफिक सिटी की तरफ आ रही है नॉर्थ साइड से, उधर वो आई थिंक 5 लेनें उन्होंने ओपन की होती हैं, और जो सिटी से निकल रहे होते हैं उस तरफ जो है वो क्या कहते हैं सिर्फ 2 या 3 लेनें ओपन होती हैं, और इसके अपोजिट जो है वो आफ्टरनून 3 बजे के बाद करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में एवरीवन इज़ रशिंग टुवर्ड्स सिटी, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ये इस ब्रिज की थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। I'm not in a मूड, ठीक है। आपका मूड है तो आप पास करके इसको पढ़ लें। तो दूसरी साइड पे आया हूँ ब्रिज के, इस साइड पे जो है वो सनसेट जो है वो देखने वाला होता है। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल समंदर के किनारे बेंच लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे फ़िशिंग भी अलाउ है इस साइड पे, और दिन के टाइम अक्सर लोग जो हैं वो फ़िशिंग कर रहे होते हैं। हमने जो है वो पीने के लिए, साफ़ पानी के लिए जो है वो वाटर फाउंटेन लगा हुआ है। ये इसी तरह आगे जो है वो, या पीछे जो है वो इस तरह के फाउंटेन टाइप गुजरे हैं, जो जब आप मछली पकड़ते हैं उसको धोने वगैरह के लिए जो है साथ पाइप लगा हुआ है। तो मछली धोने के लिए जो फाउंटेन है, या जो भी आप इसको बोलें, इसको साफ़ करने के लिए ऊपर टेबल भी बनी हुई है। आज ज़रा लो टाइड है, तो किनारे पे जो है वो क्या कहते हैं पानी कम है। वैसे भी मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे दिन को जब लोग फ़िशिंग भी कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं किनारे पे जो है वो बड़ी मछली नहीं आती, छोटी छोटी मछलियाँ ही आती हैं। लेकिन ठीक है, इट्स अ गुड वे टू किल टाइम, ठीक है। आप फारग बैठने से या इधर उधर क्या कहते हैं नेगेटिव थॉट्स की बजाय एक एक्टिविटी मिल जाती है, आराम से जो है वो क्या कहते हैं फ़िशिंग रॉड लेके बैठे रहो। और ये साइकिलिंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा ट्रैक है। तो क्या कहते हैं अगर आप वॉक के मूड में नहीं है, साइकिलिंग के मूड में है, तो आप आराम से जो है यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हैं। सामने आपको हट से नज़र आ रहे हैं, ये कुछ दूसरी बीचें हैं, उनकी एक्सेस है, या आप कह लो कि ये बोट्स के लिए हैं बेसिकली बने हुए। और ये रेजिडेंशियल एरिया है, छोटी छोटी बीचें हैं, वो गलियाँ जो हैं वो सीधी बीच पे आके एंड होती हैं। अब ये पूरा एक चक्कर लगाने के बाद मैं वापस आया हूँ, और ये और ज़्यादा ब्राइट हो गया, माशाल्लाह से सूरज निकला है, तो क्या कहते हैं अब वापस जाऊँगा। तो ये सेम पॉइंट जहाँ से मैं पहले गुजरा था, अभी 7:06 हुए हैं और सूरज मुकम्मल तौर पर निकला है। और क्या कहते हैं अब इसकी मैं आपको एक यहाँ से जो है वो सनराइज़ की, आप कह लो कि व्यू की लुक देता हूँ। अभी जो है वो तकरीबन सुबह के 8 बजने वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि धूप निकला ही है। इट्स अ सनी डे, द सन इज़ ब्राइट एंड शाइनिंग एज यूजुअल। So that's all about today. If you like the video, please like, subscribe and share.